इंग्लिश ग्रामर में एक नियम है प्लेस ऑफ असेंबली का। प्लेस ऑफ असेंबली क्या है इसे समझ लेते हैं। तो प्लेस ऑफ असेंबली जो है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, प्रिजन है, कोर्ट है, मस्क्यू है, मतलब मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, ये क्या है प्लेस ऑफ असेंबली। प्लेस ऑफ असेंबली जहाँ पे एक तरह की भीड़ आती है, इकट्ठा होती है, तो वो ऐसा प्लेस जहाँ पे एक विशेष कार्य के लिए एक भीड़ आती है, इकट्ठा होती है, असेंबल्ड होती है, एकत्रित होती है, तो उसे प्लेस ऑफ असेंबली। प्लेस ऑफ असेंबली का जो नियम है वो ये कहता है कि उसमें जो है अगर उसी उद्देश्य के लिए उस शब्द का प्रयोग वाक्य में किया गया है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे स्कूल है तो स्कूल का कार्य क्या है, पठन पाठन के लिए छात्र पढ़ने जा रहा है, कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, कोई पेंटर जा रहा है स्कूल में, ना तो पढ़ाने जा रहा है ना पढ़ने जा रहा है, पेंटिंग करने जा रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो वो द हमें यह बता देता है कि वहाँ वह व्यक्ति उसी कार्य के लिए नहीं जा रहा है जिस कार्य के लिए वह जगह बनाई गई है। जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में मरीज जाएगा, डॉक्टर जाएगा, तो वो उसी उद्देश्य के लिए जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए वो बना है। लेकिन यदि कोई उस मरीज को देखने जा रहा है तो वो उस उद्देश्य के लिए नहीं जा रहा है, वो उसे देखने जा रहा है, तो वहाँ पे द लगेगा। लेकिन मरीज जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है, तो उसके पहले द नहीं लगेगा। उसी तरह सभी शब्दों के पहले वही स्थिति होगी प्लेस ऑफ असेंबली में कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो और उसके उसी उद्देश्य के लिए हो जिस उद्देश्य के लिए ये बनाए गए हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए कि ही गोज टू द स्कूल, ये क्या है, अगर इस तरह से ही गोज टू द स्कूल कोई छात्र पढ़ने जा रहा है तो अगर द का प्रयोग वहाँ पे हुआ है तो निश्चित रूप से वह इनकरेक्ट हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि अगर आपका इंटर में आता है सिंटेक्स का एक चैप्टर है, तो सिंटेक्स में अगर हम देखेंगे तो उस अनुसार ये गलत है, नियम है। तो द अगर लगा है, द का मतलब कि अगर कोई स्कूल जा रहा है और स्कूल में न पढ़ने जा रहा है न पढ़ाने जा रहा है, किसी अन्य कार्य से जा रहा है, तो द लगाएंगे, नहीं तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो उस स्थिति में गलत हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल, ये सही होगा क्योंकि वो पढ़ने जा रहा है स्कूल में। उसी तरह दूसरा, सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, वह जाती है मंदिर में 10 बजे। तो यहाँ पे द टेम्पल लग गया। द टेम्पल का तात्पर्य क्या है, वो मंदिर में किसी अन्य कार्य से जा रही है, मंदिर में कोई पूजा पाठ करने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि मंदिर का उद्देश्य ही है वहाँ पे जाके पूजा पाठ करना। लेकिन यदि वहाँ पे टेम्पल के पहले द शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब ये अर्थ निकलेगा कि जो भी व्यक्ति मंदिर में जा रहा है वह पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य कार्य हेतु जा रहा है।